हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों, एल मिचू मौसी मेंशन में सुबह की शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। मौसी मेंशन की मालकिन मेकअप करती हुई फिर आदमी आएगी छुकी की मेरे घर भाई मैथ ने है दगड़ियों घर भाई मैथ जाई में दगड़ियों आदमी बिल्कुल खुला सांट की तरह होता है। वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो यही कुछ पल होते हैं जीने के। मौसी मेंशन की राजकुमारी सो रखी है अभी। तो ये कॉफी को घुसने वाली मशीन हूँ। तो दगड़ियों आज ताजा खबर ये छू कि हमारे भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो उनका परमाणु वो है मतलब वॉर स्टेशन है उसके पास ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया। ये आज दैनिक जागरण की खबर है। ये बिल्कुल यूनिक सा नाम है ब्रह्मोस मिसाइल है। इसका निर्माण इंडिया और रूस ने साथ में मिलके किया है। इंडिया के डीआरडीओ ने और रूस की जो एजेंसी है उन्होंने साथ में मिलके इस मिसाइल को बनाया है। और जो ब्रह्मोस में जो ब्रह्म है वो हमारे भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्र, और रूस में भी एक नदी बहती है जिसका नाम है मोस्कावा। ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म ले लिया और मोस्कावा का मोस ले लिया, तो उसको मिला के बनाया ब्रह्मोस। ये दुल्हन क्या कर रही है भाई किचन में? कुछ हमारे लीजिए पपीते खाना लीजिए ना आती, इनके लिए सड़ने तक पपीते रखे हुए। बाकी हम सभी भारतीयों को अपनी भारतीय सेना पे गर्व है। ऐसी आपात स्थिति में हमें अपनी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए। और दगड़ियों में तो मन ही वाला कौन चाहे कि जरूरी नहीं कि आप फौज में हो और फौज में जाकर ही आप देशभक्ति दिखाएं, ऐसा नहीं है। आप घर के अंदर रह के भी देशभक्ति दिखा सकते हैं। जैसे अचानक इंटरनेट में बहुत से फेक वीडियो वायरल होने, कोई वीडियो के क्लिप था जिसमें वो टैंक को उड़ा रहे हैं, कोई वीडियो इजराइल और हमास की है, कोई पुरानी वीडियो है कई साल पहले की, तो लोग उसको अभी ऑपरेशन सिंदूर का बता के उनको वायरल कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, फेक न्यूज ना फैलाएं। अगर आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से फेक न्यूज नहीं फैला रहे हैं ना, तो उसमें भी आप देशभक्ति दिखा रहे हो और देश की मदद कर रहे हो। जितने भी ये मीडिया चैनल हैं जो बोल रहे हैं ना कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर दिया, रावलपिंडी पे कब्जा कर दिया, ऐसे तमाशबीन चैनलों को देखना बंद कर दो। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने पता नहीं कितने साल हो गए मुझे टीवी ना देखे हुए, और टीवी में न्यूज़ तो मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ दोस्तों। इस युद्ध जैसी स्थिति में जब देश इतने बड़े उससे जूझ रहा है, ऐसी खबरों से और ऐसे न्यूज़ चैनलों से बिल्कुल दूर रहे। अपने को भी दूर रखें, अपने बच्चों को भी दूर रखें। इस स्थिति में आप सिर्फ जो सरकारी सोर्सेज हैं उन पे विश्वास करें। जो आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से जो चीज़ वो शेयर कर रहे हैं उन पर विश्वास करें। और PIB करके एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी है जिसमें आपने देखा होगा कि डेली दिन में 1 या 2 बार हमारे आर्मी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देश को बताते हैं कि आज ये हुआ, ये गतिविधियां हुई, जिसमें हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री आते हैं, जो वहाँ से न्यूज़ दे रहे हैं, जो प्रेस में बता रहे हैं उस पर विश्वास करें। ये फालतू के जो ये कुकुर मुत्तों की तरह जो न्यूज़ चैनल आ गए हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, युद्ध की स्थिति में गंभीर रहना चाहिए। और जो समाचार चैनल है उन्हें भी गंभीर होना चाहिए। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, कोई वो यूट्यूब चैनल में क्या है, कोई कर्नल है या मेजर है, गौरव आर्या करके, वो कुछ बयान दे रहे थे, मतलब कुछ वीडियो बना रहे थे। वो कुछ ईरान को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी भद्दी बातें कर दी है ना, तो उनके चक्कर में ईरान ने विरोध दर्ज करा दिया उसका कि ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं बिना किसी प्रूफ के। तो उसके चक्कर में भारत सरकार को बीच में आना पड़ा। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है कि इससे देश की कूटनीति पर फर्क पड़ता है, देश की इज्जत, देश की साख पे बट्टा लगता है दोस्तों। मतलब किसी एक नागरिक के चक्कर में भारत सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ये उसका पर्सनल बयान है। तो ऐसा बड़बोलापन ना करें। यू मौसी और ना बैठक रूम छो दगड़ियो, इसमें तो मौसा जी बिल्कुल अंडर कवर एजेंट लग रहे हैं दगड़ियो। ये मौसा जी की फैमिली की फोटो, पहले से ऐसे फोटो खींचते थे, देखो किसी की कोई पोज नहीं है, रैंडमली खड़े हो जाते थे दोस्तों, कोई स्माइल नहीं चेहरे पे। अच्छा ना, मैं फोटो लेना है, पहली पूरी तैयारी करना, मेकअप करना, कश पोज रोज, एंगल देख रहा है, धूप कहाँ से पड़ रही है, लाइट कहाँ से, सब उस समय के ना रैंडमली फोटो खिंचा देते। ये पड़ोसी की छत में कल्पना लोगों को लावारिस हालत में मिला था और आज इस घर में इतने मजे कर रहे हैं। तभी बोलते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसकी मैं आपको एक खासियत बताता हूँ, ये हाइजीन का इतना ख्याल रखता है ना। ये पता है जैसे इसको सुसु लगती है तो ये सुसु कहाँ करता है, सीधे बाथरूम में जाता है, और बाथरूम में जो पानी की निकासी के लिए वो नहीं बना होता, कटोरा जैसा लगाया रहता है जिसमें ऐसे छेद जाली, हाँ वहां पे बैठता है। कौन सा है आपने बिराऊ बारे में गोली के बारे में? रामचंद्र जी कह गए सिया से, हाँ ऐसा कलयुग आएगा, हाँ, हंस चुगेगा दाना तिनका, ढड़ुआ बाथरूम में हगने जाएगा। हमारे
उत्तराखंड के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में से एक हमारे मौसा जी, जो कि हल्की आंच में भुने हुए अंबानी भी हैं दगड़ियों। ये आप देख सकते हैं अंबानी जी अभी बुरुश कर रहे हैं सुबह के 9 बजे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? वो रोलेक्स की घड़ी आ गई आपकी? इन्होंने भी भारतीय सेना को लगभग कितने साल दिए? 30 सालों की सर्विस इन्होंने भारतीय सेना में की है। तो मौसा जी, जैसा कि आजकल ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है भारतीय सेना के द्वारा, तो क्या कहना चाहोगे आप? उन सभी फौजियों को बधाई जिन्होंने पाकिस्तान के माथे पर सिंदूर चढ़ाया। हाँ, ठीक काश है। मुझे भी ये मौका मिलता। मैं तो रिटायर हो गया। अगर मान लो ऐसी कंडीशन बनती है कि एक्स आर्मी पर्सन्स को बुलाया जाता, तो आप जाओगे? सबसे पहले अपने घर से। मौसी मेंशन के छोई रोटी बन रहे हैं डाड़ू से। एक बहन हाथ से बनाती है और एक बहन डाड़ू से बना रही है दगड़ियों, और एक बहन चूल्हे में भभकती हुई आग के बीच में बनाती है, और एक बहन गैस में बना रही है। एक बहन लोहे के तवे में बनाती है और एक बहन नॉन स्टिकी वाले तवे में बनाती है। वाला बनाने वाला हमेशा स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। ईजा का प्रेम अपनी बेटी के लिए इतनी बड़ी ढांड जैसी हो गई है, फिर भी चुटिया यहाँ पे मौसी बना रही है दोस्तों। चुटिया हमेशा ना दूसरे के हाथ की अच्छी लगती है। क्या कहना चाहेगी मम्मी के लिए? मैं तो यार, मैंने कुछ बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो इस जन्म में मम्मी जैसी माँ मिली है मुझे ना। ये तो मेरे भाग्य है, मेरे भाग्य जो ऐसी माँ के थोड़ा शरण में पवन रहती भैया है। के बारे में भी बोल दे। और मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा बहुत ही पुण्य के काम करे थे कि पवन पहाड़ी पूरी दुनिया जिसको अपना भाई बनाना चाहती है वो मेरा भाई है। ऐसा तो मत बोले, भाई बनाना चाहती है। अब तो शादी होगी भाई, अब तो भाई बनाना चाहती है पूरी दुनिया। दगड़ियों, जस्सी का हमें नाश्ता करो, उसी का मौसी रमन का बुद्ध बताया है। यो जो प्याज हुई अगर छत में धरवे आओ मतलब खिला रहे हैं, तो उसको मम्मी और भी कुछ है बता दो। तो दगड़ियों, गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है और धुलाई भी हो चुकी है। कंपनी की तरफ से एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया था, तो वही सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए हम यहाँ आए थे। कल्पना, कैसी लग रही है गाड़ी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो। प्राउड ऑफ यू। आज तो पहली बार बैठेगी इसमें या पहले बैठ चुकी है? इतना मार खाएगा ना, इतना बदतमीज है। मेरे को स्कूटी में जाना है यहाँ से और ये काम मैं भूल गया कि मुझे पता होता है ऐसा मैं नहीं आती। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुका हूं मैं मामू की हवेली में। ये मेरे पंडित मामू का लड़का है, छोटा पंडित। तो दोस्तों, मामी बता रही है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज मेरे मामी पुण्यु व्रत लहू दगड़ियों। ये सब व्रत होते हैं हमारे राजा गुरु के लिए, जो कि हमारे खानदान की भाभी आईएएस हैं। तो उस भाभी आईएएस को वर्तमान आईएएस बनाने के लिए मामी ये व्रत करती है। देखो कब वो फलित होते हैं। तो दोस्तों, जब भी मामी का ऐसे व्रत होता है, मैं आ जाता हूँ। दक्षिणा का लोभ हुआ दोस्तों ये। सच्ची सच्ची में आई गई दक्षिणा। तो अगर कोई आपकी कन्या हो जो ये 100 एकड़ की मालकिन बनना चाहती हो और राजा को वर रूप में स्वीकार करना चाहती हो, तो कमेंट करके बताना। मामू की हवेली है, पूरा राजपाट इसका ही है। इकलौता पुत्र है, एक लड़की थी उसकी शादी हो गई है दोस्तों। अब सारा राजपाट इसके हाथ में आ गया है। तो कमेंट बॉक्स में बता दे, हम संपर्क कर लेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिनर लग चुका है दोस्तों। आलू मटर की सब्जी है, दही है, भिंडी साग हो दगड़ियों और वाटलस है। ये वाह, नाम राजा है लेकिन काम नौकरों वाले कर रहा है दोस्तों। तो रात के 10 बजने वाले हैं गाइज, और अब मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। जब आम इंसान सोते हैं तब भाभी आईएएस जगते हैं दोस्तों। ये देखो, स्टडी टेबल लेके बैठ चुका है बंदा। तो तुम लोग पढ़ जाओ दगड़ियों, बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।